नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, आम इंतखाबात की आमद है, आप जानते हैं। इसके अलावा आलमी सतह पर क्या सूरत हाल है, रमज़ान का महीना किस कदर कठिन होता जा रहा है एक मखसूस मुल्क के लिए। उनके गम में, उनके दर्द में शामिल होना भी एक मोमिन के ईमान का हिस्सा है। तो इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए एक बार फिर मैं हमारे जनाब डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी साहब को, जो जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक के जो है इस वक्त सदर हैं और पेशे से डॉक्टर होने के साथ साथ जो है अलग अलग तरह के फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं और जो है हालात पर गहरी नज़र रखते हैं, वो चाहे आलमी सतह के हो या फिर कौमी सतह के हो या हमारे रियासती सतह के हो, सियासी एतबार से भी और दीगर एतबार से। तो सोचा कि आज क्यों ना उनसे कुछ रहनुमाई ली जाए और इस मौजू पर गुफ्तगू हो जाए। एक बार फिर आपका इस्तकबाल है डॉक्टर साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आप जब भी दावत देते हैं, तशरीफ़ लाते हैं। असल में इस वक्त आप जानते हैं क्या सूरत हाल है और अक्सर जितने भी लोगों से मैंने गुफ्तगू की है वो कह रहे हैं कि इस बार के इलेक्शंस ऐसा नहीं है कि मेरे घर में कॉलोनी में नाले बराबर नहीं है, इस वजह से वोट किसको दूँ। इस बार जो मामला है वो हमारे मुस्तकबिल का भी है। जमहूरी और आमिरियत के दरमियान में होने वाला ये ऐसा जंग है जिसमें अगर हमने संजीदगी से नहीं लिया तो बड़े मसाइल होंगे। अक्सर लोगों का ये मानना है जी। आप इस सिलसिले में आपकी नज़र क्या कहती है? कर्नाटक की क्या सूरत हाल है, कौमी सतह की क्या हाल है, बताएं। जी बिल्कुल सही बात आपने कही। ये पार्लिमानी इलेक्शन है और कॉरपोरेशन का या स्टेट का या लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन नहीं है कि मुकामी इश्यूज़ पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। कौमी सतह के मामलात और जैसा कि बात आपने बहुत सही कही, इस वक्त आमरीत और जमहूरियत के दरमियान और जमहूरियत की बका की लड़ाई है जो इस वक्त हमें मुल्क में लड़नी है। अफसोस की बात है कि गुज़श्ता 10 साल में ख़ुसूसन करीब के चंद सालों में फ़िस्तायत की छाप और गिरफ्त गहरी से गहरी होती जा रही है। मेजॉरिटेरियनिज़म है और एक इस्तबदादी हुकूमत का अंदाज़, एक डिक्टेटरशिप का अंदाज़ है जो इस वक्त हमारे मुल्क में नज़र आ रहा है। ऐसा मालूम होता है कि एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है जो इस वक्त मुल्क में चल रही है। तमाम ही जमहूरी इदारों को जिस तरह मुतासर किया गया है और कमज़ोर किया गया है और जिस तरह यहाँ मुसलमान और दीगर अक़लियतों को और पिछड़े तबक़ात को किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है, ये एक बहुत ही संगीन मामला है। मुल्क क्रॉस रोड्स पर है, दोराहे पर है और ऐसे मौके पर इस इंतखाब की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हिंदुस्तान की ज़र्रीन रिवायत है और तारीख़ शाहिद है कि इलेक्शंस में बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। इससे पहले भी बहुत से ऐसे लैंडमार्क इलेक्शंस हुए हैं। तो ये हमारी एक ज़र्रीन रिवायत है कि यहाँ बुलेट नहीं बल्कि बैलेट के ज़रिए से जी तब्दीलियाँ आती हैं। तो इस वक्त की संगीनी को हमें महसूस करना चाहिए और अवलीन हमारा हदफ ये होना चाहिए कि यहाँ फ़िस्ताई क़ुव्वतें दोबारा बरसर इक़्तिदार ना आएँ या वो उनकी ताकत इतनी कमज़ोर हो जाए कि वो अपनी इस जारिहाना और मुतासिबाना पॉलिसी को जारी न रख सकें। तो इसके लिए 100% वोटिंग ज़रूरी है आपके हिसाब से? जी, इसके लिए वोट की अहमियत का हम सबको अंदाज़ा होना चाहिए और लोगों को भी बावर कराना चाहिए। मैं और मेरा एक वोट ना पड़े तो क्या, ये सोच मुनासिब नहीं है। बाज़ वक्त चंद वोटों से जो है सीटें हारी और जीती जाती हैं। जमहूरियत में वोट एक बहुत बड़ी ताकत है और ये हमारा हक़ भी है और फ़र्ज़ भी बनता है कि ऐसे मौके पर हम सही गवाही सही कैंडिडेट के हक़ में पेश करें। तो इस मरतबा ये कोशिश बड़े पैमाने पर हुई है और बहुत खुशाइन बात है कि
मुसलमानों की कई एक छोटी बड़ी तंजीमें, NGOs, जमातें सब मिलकर इस एक तो एनरोलमेंट को बढ़ाने की बात, दूसरे वोट के इस्तेमाल करने की बात, छोटे छोटे वजूहात की बिना पर वोट न डालने से, वोट ना डालना या कोई सफ़र पे चले जाना या फिर ऐसे ही गफलत का शिकार हो जाना, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। हमारी 100% वोटिंग होना चाहिए और हम न सिर्फ वोट डालना है बल्कि डलवाने की कोशिश हमें करना है। और आज के हालात में अपने वोट की अहमियत को अच्छी तरह समझते हुए उसको अब बेहतर इस्तेमाल हमें करना चाहिए। करीब के असम्बली इंतखाबात में बहुत एक नुमाया बात जो देखने में आई, मुसलमानों का वोट बहुत फैसला कुन रहा है जी। और एक 10-15% जो गुज़िश्ता के मुकाबले में वोटिंग परसेंटेज का इजाफ़ा हुआ, उसके नतीजे में भारी अक्सरियत से यहाँ कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आई है। मुसलमान अगर इसी जिद्दोजहद से और इसी तुंदही से और एक टैक्टिकल अंदाज में मुत्तहिद होकर अगर वोट करेंगे, अपने ख़वातीन को और दोस्त अहबाब को, मोहल्ले वालों को इसकी तरफ मुतवज्जा करेंगे तो इंशाअल्लाह ये बात दोहराई भी जा सकती है इस पार्लिमानी इंतखाब में इंशाअल्लाह। ये आपकी जमात इस्लामी की जानिब से इस तरह कोई पैम्फलेट वगैरह या बेदारी का कोई चीज़ चल रहा है? जी, ये पूरे मुल्क की सतह पर इस सिलसिले में हमारी इलेक्शन कमेटी पहले से कायम है और लोगों को बेदार करने, बाशऊर करने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम हम अंजाम देते हैं और छोटे बड़े इज्तिमात इस सिलसिले में होती हैं। दूसरे ये कि बाकायदा मसाजिद को ज़रिया बनाते हुए इलेक्टोरल रोल्स में अपने नाम को चेक करने, ऐड करने या किसी वजह से उसमें कोई तब्दीली लानी हो तो उसको अंजाम देने के लिए काउंटर्स खोले गए हैं। पूरी जमात पूरी रियासत में, उसी तरह पूरे मुल्क में ये काम अंजाम दे रही है। और ये सिर्फ जमात ही की बात नहीं है, कुशाइद पहलू इसमें यह है कि तमाम ही मुस्लिम जमातें, यहाँ तक कि तबलीगी जमात भी इस मरतबा इस मसले में बहुत खुलकर उन्होंने मैदान में काम किया है। और जैसा कि हम जानते हैं मुत्तहिदा महाज है जो यहाँ मुस्लिम जमातों का एक विफाक है, उसकी जानिब से भी कोशिश हुई है। और ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि न सिर्फ मुसलमान बल्कि यहाँ के दीगर तबक़ात को भी, क्रिश्चियन बरादरी है और NGOs हैं, ये देड़ो कर्नाटका के नाम से 70-80 नॉन मुस्लिम NGOs का एक विफाक है जिसमें जमात इस्लामी बहुत कलीदी रोल अदा कर रही है इन सब लोगों को जोड़े रखने में। और इसकी जानिब से इस वक्त कारवां निकले हैं, शहर शहर पहुंचकर ये लोग नशिस्तें कर रहे हैं और इनके जो एक्टिविस्ट और फील्ड वर्कर्स हैं वो पूरी रियासत में फैल कर ये पैगाम पहुंचा रहे हैं। और तवक्को है कि एक हदफ सामने रख कर कि BJP को हराना है, फिस्तायत को पीछे ढकेलना है, कोशिशें जो हो रही हैं, तवक्को है कि इसके अच्छे नताइज। ये जो आज आप जानते हैं कि कर्नाटक में ये अफसोस का ही मामला है या फिर शायद हम लोगों की कोताही है कि हम कांग्रेस के सामने अपनी बात को नहीं रख पाए हैं। जो अहम तरीन जहाँ से उम्मीदवारों का लिस्ट सामने आती है तो सिर्फ ये कर्नाटक में हमारे मुसलमान उम्मीदवार जनाब मंसूर खान साहब को दिया गया है जो रहमान खान साहब के फर्जंद हैं। आप इनके बारे में कुछ आपके पास होमवर्क है, क्या कहते हैं आप? जी, ये बात सही है कि मुसलमानों को वैसे उनकी आबादी के लिहाज से यहाँ कम से कम 3 उम्मीदवार खड़े करने की गुंजाइश होनी चाहिए थी। इस सिलसिले में कोशिशें होती रही हैं और CM से भी मुस्लिम जमातों की महाज के साथ मुलाकात भी करीब में हुई और ये बात उनके सामने भी रखी गई। मसलन बीदर और हावेरी के सिलसिले में कवी तवक्को थी कि वहाँ मुसलमान कैंडिडेट को उतारा जाए, मगर ये हमारी कोशिशों की कमी भी है और हालात के दीगर पहलू भी हैं। इस मरतबा सिर्फ एक ही मुस्लिम कैंडिडेट को सीट दी गई है। मंसूर अली खान साहब एक नौजवान कायद हैं, तालीम याफ्ता और मेहनती और एक अच्छा विज़न रखने वाले और पार्टी के मुख्तलिफ़ ओहदों पर वो रहे हैं इससे पहले। तौक़ा है कि इनको बड़ी
कामयाबी यहाँ मिलेगी। यहाँ पर अक़लियतों का भी, तमिलियंस का भी, मुसलमानों की भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बड़ी तादाद है। मुसलमान अगर अपने वोट शेयर को बढ़ाएं, और सिर्फ मुसलमान ही की बात नहीं है बल्कि यहाँ के दीगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी, वोटर्स को भी उनसे भी तारुफ हासिल करने, उनसे भी जुड़ने और अपने ज़मीनी काम के नतीजे में, सोशल वर्क के नतीजे में मारूफ होने के वजह से तवक्को की जानी चाहिए कि इनको कामयाबी इंशाल्लाह मिलेगी। और अच्छा भी है कि हमारा कम से कम एक नुमाइंदा जो इस वक्त हमें पार्लियामेंट में खड़ा करने का मौका मिला है, उसकी कामयाबी के लिए हमें दुआ भी करना चाहिए और कोशिशें भी अपनी हद तक जारी रखना चाहिए और सब लोगों को साथ लेकर यह काम अंजाम दिया जाना चाहिए। सही बात। तो ये हमारे भारतीय और इलेक्शन की बात हुई, रमज़ान का महीना है और जिस सिचुएशन से हम वाकई में एक मुसलमान जो गुज़र रहा है, गज़ा की पट्टी के हालात जब देख रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस वक्त, क्या हम लोगों के लिए पैगाम है? जी, गज़ा की सूरत हाल आलमी सतह पर हमारे लिए बहरहाल एक तशवीश की और दुख और अफसोस की बात है। मुसलमान कहीं भी, किसी जगह भी किसी आफत का शिकार होता हो तो पूरी उम्मत को उसके दर्द को महसूस करना चाहिए। हम एक जिस्म के मानिंद कहीं भी एक कांटा भी चुभे तो जैसा पूरा जिस्म ख्वाबावर होता है, दर्द और तकलीफ़ महसूस करता है, ये कैफियत हमारी होनी चाहिए। और फ़लस्तीन के अवाम, कुरान में जो बात कही गई है मुस्तज़फ़ीन के सिलसिले में, वमालकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़फ़ीन मिनर रिजालि वल निसाई वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिया वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। यानी ये फ़रियाद कर रहे हैं और ये हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके लिए गोया कि एक तमाचा है, एक ताज़ियाना है कि वो बेबस से नज़र आते हैं इन हालात पर ख़दगन लगाने, रोक लगाने या मुदाखलत करने के मामले में। और मासूम बच्चे हैं, ख़वातीन हैं और रमज़ान का महीना है, रोज़ाना कई सौ आज भी शहीद हो रहे हैं। बहरहाल हमें हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की, मुजाहिदीन की हिम्मत, शुजाअत, सब्र और ईमान और अज़ीमत की दाद देनी चाहिए और सलाम करना चाहिए उनके इस्तिक़ामत पर कि वो आज भी डटे हुए हैं और हक़ के लिए, और बस अल्लाह ही के भरोसे पर महज़ अपनी जिद्दोजहद से एक ऐसी कौम जिसकी ना कोई बाकायदा फ़ौज, ना कोई बाकायदा हुकूमत, ना उसके बाउंड्रीज उसके कब्ज़े में, ना उसकी फ़िज़ाइया उसके काबू में, इसके बावजूद भी 6 महीने से ज़्यादा अरसा हो रहा है और जिस तरह डटे हुए हैं, ये बहुत काबिल मुबारकबाद चीज़ है। इससे हमारे ईमान और अज़म में भी और हौसले में भी ज़्यादती होती है। अलबत्ता इस वक्त हम देख रहे हैं कि आलमी राय अम्मा फ़लस्तीन के हक़ में होती जा रही है। सारी दुनिया एक ज़बरदस्त एहतजाज बनी हुई है। इस वक्त की मुतमद्दिन दुनिया की और ये आलमी निज़ाम की एक फेल्यूर है कि इतना ज़बरदस्त मुजाहरे होने के बावजूद भी ये ज़ालिम और जाबिर इसराइली हुकूमत को रोक लगाने में दुनिया नाकाम है। मगर करीब के दिनों में जो तब्दीलियाँ वाक़ हुई हैं और जिस तरह राय आम्मा फ़लस्तीन के हक़ में हो रही है, सिक्योरिटी काउंसिल में भी रेजोल्यूशन पास हुआ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये बात आई और इसराइल कुछ बैकफुट पर मालूम होता है। हमें इस राय आम्मा को मजबूत से मजबूत तर करना चाहिए, इस पर बराबर काम करना चाहिए, हक़ाइक़ से लोगों को आगाह करना चाहिए, फ़लस्तीन की तारीख़ और मसले से लोगों को वाकिफ़ कराना चाहिए। और क्या ही अच्छा होता कि मुसलमान ममालिक यूरोपियन यूनियन की मिसाल को सामने रखते हुए अपना एक ब्लॉक बनाते मुस्लिम कंट्रीज़ का, अस्करी तौर पर और इक़्तिसादी तौर पर, माशी तौर पर अगर एक मजबूत ब्लॉक होता तो ऐसे हालात पर काबू पाने में और बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसाफ और अमन की अलमबरदारी करने में मुसलमान ज़्यादा मुस्बित रोल अदा कर सकते हैं। इस पर हमें गौर करना चाहिए और इस सिलसिले में हमारी कोशिशें आइंदा इस रुख पर होना चाहिए। बहरहाल मुस्लिमों के हक़ में आवाज़ उठाना,
और फ़लस्तीनी काज़ के सिलसिले में राय आमा को बेदार रखना, और इसराइली मसनूआत हैं उनको बाइकाट करके कम से कम माशी तौर पर उसको नुकसान पहुँचाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला से हम दुआ करते रहें, वही हमारा मलजा व मावा है, वही मुक़्तदिर आला है। तो अल्लाह ताला से दुआओं का कम से कम इतनी बात तो हम ज़रूर कर ही सकते हैं, शऊर बेदारी का, राय आमा की बनाने का, और अल्लाह ताला से दुआओं के एहतमाम का और कोशिशों को जारी रखने का। और इन सबर आज़मा हालात में एक तवील जद्दोजहद के लिए मुस्लिम दुनिया को और फिर सारे इंसाफ पसंद अवाम को साथ लेकर इस जद्दोजहद को जारी रखना चाहिए इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन गिरामी, ये हमारे डॉक्टर साहब थे जो इस वक्त जो है मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हमारी रहनुमाई करने की कोशिश कर रहे थे। वक्त तवील हो चुका है और बहुत सारे मौज़ूआत हमारे सामने आए हैं। अभी जो है वोटिंग के लिए और भी वक्त बाकी है, इंशाल्लाह और भी कुछ चीज़ें कभी समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तशरीफ़ लाए, जज़ाकल्लाहु खैर। नाज़रीन, मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम। मैं इस मौके पर आखिर में जी, ईद चंद दिनों में आ रही है, ईद की मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ और ख़ुसूसन गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगरचे इलेक्शन जुमा के दिन रखा गया है, मुसलमान बड़ी तादाद में अपने इस वोट को एक्सरसाइज करने के सिलसिले में जोश दर जोश और पूरे जोश के साथ अपने इस हक़ को अदा करें। नमाज भी अदा कर सकते हैं, वोटिंग भी कर सकते हैं। सही बात। कोई सुबह के वक्त में बिज़ी रहता है तो नमाज के बाद आए, और अगर कोई नमाज के बाद बिज़ी रहता है तो और जुमा में चूँकि बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं, उनको तरगीब दिलाने, याद दिलाने और कुछ नज़म करने का भी एक मौका हमें इंशाअल्लाह एक गनीमत है। सही। जो भूल रहे हैं उनको जो है, जो सुबह भूल गए थे उनको नमाज जुमा में याद दिलाया जाए तो फिर भागे जा सकते हैं वहीं से। लेकिन वोट करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त जो है, अपनी ज़ात के लिए नहीं, कम से कम ख़ुद को बचाने के लिए, हमारी नस्लों को एक आज़ाद फ़िज़ा में, पुरअमन फ़िज़ा में ज़िंदा रखने के लिए, ताकि वो कल हमें जो है जा कर के कुछ हमें ना कोसें। उनके लिए जो है इस मर्तबा के वोटिंग में बाहर निकलना, चाहे आपका सर दर्द हो रहा हो, चलने पे थोड़ी दुश्वारी हो रही हो और बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से थोड़ा बहुत पसीना आ रहा हो, ठीक है। ज़िंदगी भर पसीना बर्दाश्त करने के बजाय एक दिन के लिए अगर पसीना बर्दाश्त कर लेंगे तो हमारे लिए भी, हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी अच्छा रहेगा। इजाज़त है नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।